जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला तो खिलाफत का मुद्दा, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा स्वराज प्राप्त करना। उसमें सबसे पहला कारण है खिलाफत का मुद्दा। तो ये भारत में कैसे उठा, इसके बारे में हम जानते हैं। 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें कि ऑटोमन साम्राज्य के शासक और तुर्की का सुल्तान जो खलीफा था उसकी हार हो गई थी। और ये खलीफा इस्लामिक धर्म का था, तो इस्लामिक धर्म को चाहने वाले इसको भी चाहते थे। यानी इस खलीफा को इस्लामिक धर्म के चाहने वाले बहुत चाहते थे, उनके अंदर इनके लिए प्यार उमड़ता था। जब ये खलीफा 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में हारा तो इन्हें सत्ता से वंचित कर दिया गया। और जब इसे सत्ता से वंचित कर दिया गया तो मुसलमानों में, इस्लामिक धर्म के कट्टरपंथियों में बौखलाहट उठ गई, क्योंकि एक खलीफा को जो है सत्ता से वंचित रखा गया। जब वंचित रखा गया तो मुसलमानों में बौखलाहट थी। तो ऐसा ही कुछ भारतीय मुसलमानों में भी था। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय मुसलमान किस तरह के अपने धर्म के प्रति, अपने कट्टरता के प्रति उनसे आगे शायद कोई नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ भी भारतीयों में आक्रोश था। जब भारतीयों में आक्रोश था तो महात्मा गांधी को इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं था। अब महात्मा गांधी ने देखा कि चलो भाई, ब्रिटिश जो सरकार है उनके खिलाफ यहाँ भारत में मुसलमान भी एकजुट हो रहे हैं और साथ में हिंदू तो पहले से थे ही। तो इससे पहले क्या हुआ था, 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों भारत की आज़ादी के लिए साथ मिलकर लड़ेंगे। उसके बाद 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। तो महात्मा गांधी के ऊपर हिंदू और मुस्लिम दोनों का विश्वास था, और दोनों का विश्वास पाने के कारण महात्मा गांधी ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका हमें अब मिल नहीं सकता, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में हैं। तो ये बढ़िया मौका है और महात्मा गांधी को ये बढ़िया मौका लगा, और बढ़िया मौका पाकर के महात्मा गांधी ने चौका लगा दिया। यानी खिलाफत आंदोलन एक मुद्दा था और असहयोग आंदोलन जो है यहीं से शुरू की गई थी। दूसरा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? रॉलेट एक्ट, जिसे काले कानून के नाम से जाना जाता है, और 2 जो स्थानीय नेता था उनकी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारी कर रखी। इन 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीयों ने प्रदर्शन किया, और साथ में काले कानून के विरोध में भारतीयों ने प्रदर्शन कर दिया। और इस एक जनसभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में एक जनसभा जो बुलाई गई थी, तो उसमें हजारों की संख्या में भारतीय जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही थी। तो एक अधिकारी, ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी जनरल ओडायर था, जो कि इसके विरोध में क्या किया कि अपने सिपाहियों को कहा कि गोलियां चला दो। तो गोलियां चला दी गई। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में जो निहत्थे लोग थे उन पर गोलियां चलवा दी, और गोलियां चलने के कारण हजारों की संख्या में वहाँ लोग मरे, जिसके बाद महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा, भारतीयों को ठेस पहुँचा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, और भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण स्वराज प्राप्त करना। तो जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चली थी, तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार जो था, तो वो कहा था कि भारत में एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना की जाएगी, जो कि हर भारतीय के दुख और सुख में साथ देगा। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रिटिश सरकार एक दमनकारी नीति कह सकते हैं, ये एक ऐसा नीति लाके भारतीयों के सामने खड़ा कर दिया जिससे कि सिर्फ भारतीय शोषित हो सकते थे, उसके साथ कुछ हक की कोई चीज़ें थी नहीं। भारतीयों के साथ अत्याचार किया जाने लगा। तो भारतीय ने सोचा भाई, इस तरह तो ब्रिटिश सरकार हमें मौत के घाट उतार देगा। तो भारतीयों के अंदर था कि भाई अब अपना स्वराज जो है, अपना राज्य जो है अंग्रेजों से हम छीन ले। तो भारतीयों में एक स्वराज प्राप्त करने की जो थी लालसा थी, तो इसके विरुद्ध
इससे अच्छा मौका कुछ था नहीं। यहाँ दो दो आंदोलन, पहला तो हिंदू मुस्लिम मिल गया, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा भारतीय के अंदर था कि हम अपने राज्य को अपने अंदर ले लें। तो लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज के विरुद्ध आवाज़ उठाई और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। तो ये तीनों कारण हमने देखा। अब असहयोग आंदोलन को स्थगित भी करना पड़ा था। तो क्यों स्थगित करना पड़ा था? 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी दिन से हिंदू मुस्लिम जो है अलग अलग होने लगे और यहीं से सांप्रदायिकता जो आप अभी देख रहे हैं उसका जन्म होता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा असहयोग आंदोलन के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद, जय भारत।